नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया है। इस वर्चुअल समिट में जो है दोनों देशों के बीच कई बड़ी बातचीत हुई है, जिसकी जानकारी हम देने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले बता दें कि दोनों नेताओं के बीच जो है वो कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा हुआ। पहले तो चूंकि हालात पूरी दुनिया के अच्छे नहीं है, दोनों नेताओं ने माना कि दुनिया में कोरोना संक्रमण बहुत बड़ी चुनौती है, इससे निपटने में दोनों देश साथ हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन का साथ मिलने पर बोरिस जॉनसन का जो है वो शुक्रिया अदा भी किया है, क्योंकि ब्रिटेन भी भारत को लगातार मदद मुहैया करा रहा है। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने भी पिछले साल भारत की तरफ से जो कोविड क्राइसिस थी, उस वक्त जो मदद भेजी गई भारत की तरफ से ब्रिटेन को, उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया है। समिट के दौरान कई और बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक रोड मैप 2030 के लिए भी लॉन्च किया गया है, जो अगले 10 सालों में भारत ब्रिटेन के सहयोग को ज्यादा और ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगा। भारत दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बाजार है, यह हर कोई मानता है, जिसके साथ ब्रिटेन ट्रेड डील को लेकर भी बात कर रहा है, जिसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे थे। समिट से पहले ही ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत में 1 अरब पाउंड करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी कर दी थी। यानी कि यह अब कंफर्म है कि 10,000 करोड़ रुपए जो है वो ब्रिटेन भारत में निवेश करने जा रहा है। इसके आगे भी कई और बड़ी जानकारियां आई हैं, जो हम आपसे दोस्तों शेयर कर रहे हैं, भारत तक के जरिए आपको बता रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच जो है भारत ब्रिटेन के बीच एक ट्रेड समझौते पर भी सहमति बन गई है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो लगातार भारत से जो है अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाह रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच पहले से ही करीबी संबंध रहे हैं, यह हर किसी को मालूम है। पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन की तरफ से भारत को 6 मिलियन यूरो करीब 60 करोड़ रुपए की मेडिकल सप्लाई भेजी गई थी, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको। इसके अलावा लगातार ब्रिटेन की तरफ से सप्लाई जो है, मदद जो है वो भेजी जा रही है, जिसकी रिपोर्टिंग लगातार भारत तक कर रहा है। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच इस वर्चुअल समिट में कारोबार पर जो है वो तो बात हुई, साथ ही हेल्थ और क्लाइमेट और डिफेंस पर भी चर्चा हुई। डिफेंस एक बड़ी कड़ी है दोस्तों। समिट में दोनों नेताओं के बीच कारोबार को लेकर नए अवसर खोलने, भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जिसे हम कहते हैं FTA को लेकर भी दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच चर्चा हुई है। भारत में कोरोना संक्रमण की लहर के खिलाफ जो है लड़ने में ब्रिटेन काफी मदद कर रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया है। आप भारत तक पर वो वीडियोस भी देख सकते हैं कि ब्रिटेन किस तरीके से मदद कर रहा है। भारतीय उच्चायोग की अपील के बाद से ब्रिटेन की कई कारोबारी भी जो हैं वो आगे आए हैं, फ्रंट हैंड पर वो मदद कर रहे हैं। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने 1.6 मिलियन यूरो, यानी कि अगर इसे भारतीय रुपए में हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाते हैं 16 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वहीं BOC लिमिटेड ने 5,000 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर देने की घोषणा की है। यह भी एक बड़ी राहत की खबर है, जिस तरीके से ऑक्सीजन क्राइसिस जो है वो सामने आ रही है। इसकी पहली खेप जो है वो भारत पहुंची भी है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले दी थी। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन और भारत के रिश्तों के हर पहलू की तरह ही आर्थिक संबंध हमारे लोगों को मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं। उन्होंने आगे जानकारी दी, कहा है कि आने वाले दशक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए हम भारत के साथ अपने कारोबारी संबंधों को दोगुना करेंगे। यानी कि अभी जो है जितने कारोबार होता है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वहीं भारत में ब्रिटेन के जो उच्च आयुक्त हैं एलेक्स हिल्स ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबार और निवेश से दोनों देशों में रोजगार के जो हैं वो नए अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी ने भी जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि उनकी बातचीत जो है वो ब्रिटेन के पीएम से हुई है और कई मुद्दों पर हुई है। एक ही मुद्दे पर यह चर्चा सीमित नहीं थी, वर्चुअल बैठक में कई बहुमुखी मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उम्मीद जताई है कि ब्रिटेन के साथ भारत का सहयोग और भी लगातार बढ़ेगा, कारोबारी संबंध भी मजबूत होगा। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो ब्रिटेन और भारत के बीच साल भर में 23 अरब पाउंड करीब, इसे अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो 2.35 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इससे दोनों देशों के 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलता है, ऐसा कि अनुमान जताया जाता है कई अलग अलग रिपोर्ट्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार।
जय हिंद।